नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए शॉर्ट हैंड डिक्टेशन लिखने के लिए 5 सेकंड्स में। पंद्रहवें वित्त आयोग के काम करने के नियम और शर्तें TOR कई मायनों में खास और व्यापक दायरे वाली थी। आयोग को कई क्षेत्रों जैसे बिजली में प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि DBT लागू करने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसे कदम राज्यों को लागू करने की सिफारिशें लागू करने को कही गई थी। रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए पूंजी जुटाने के लिए मैकेनिज्म की सिफारिश करने के नियम और शर्तें भी खास थीं। 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट 4 खंडों में तैयार की गई है। खंड 1 और 2 में पहले की तरह मुख्य रिपोर्ट और अनुलग्नक शामिल है। खंड 3 केंद्र सरकार पर आधारित है। इसमें मध्यम अवधि की चुनौतियों और आगे की रूपरेखा के साथ प्रमुख विभागों की विस्तृत भूमिका का विश्लेषण है। खंड 4 पूरी तरह से राज्यों पर आधारित है। हमने प्रत्येक राज्य के वित्तीय व्यवस्था का बड़ी गहराई से विश्लेषण किया है और प्रत्येक राज्य की चुनौतियों को देखते हुए अलग अलग सुझाव सामने रखे हैं। कुल मिलाकर रिपोर्ट में 117 मुख्य सिफारिशें हैं। खंड 3 और 4 में केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के लिए कई सुधारों के सुझाव दिए गए हैं। महामारी के दौरान विशेष रूप से संसाधनों की उपलब्धता लंबे समय तक बनाए रखने के लिए 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी को 41% बनाए रखने की सिफारिश की है। यह 2020-21 हमारी रिपोर्ट में दी गई सिफारिश जैसी ही है। यह राशि वितरण पूल के 42% के समान स्तर पर है, जैसा कि 14वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित है। हालांकि इसमें जम्मू कश्मीर की स्थिति में बदलाव के बाद बनाए गए केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू कश्मीर के आने से 1% का आवश्यक समायोजन भी किया गया है। 15वें वित्त आयोग ने चुनौतियों और समकालीन अनिश्चितताओं का विश्लेषण करते हुए कहा है कि हम मानते हैं कि FRBM अधिनियम में एक बड़े पुनर्गठन की आवश्यकता है। इसी आधार पर उसने सिफारिश की है कि तय समय के अंदर ऋण स्थिरता के लक्ष्य को हासिल कर उसे परिभाषित करना जरूरी है, जिसकी एक उच्च स्तरीय अंतर सरकारीय समूह द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए। यह उक्त शक्ति वाला समूह नए FRBM ढांचे को तैयार कर सकता है और इसके कार्यान्वयन की देखरेख कर सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि केंद्र और राज्य सरकारें समूह की सिफारिशों के आधार पर अपने FRBM अधिनियमों में संशोधन करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके कानून राजकोषीय स्थिरता के अनुरूप हो। इस उत्तर स्तरीय अंतर सरकारीय समूह को 15वें वित्त आयोग की विविध सिफारिशों के कार्यान्वयन की देखरेख करने का काम भी
सौंपा जा सकता है। लास्ट लाइन में आप देखेंगे जहाँ पर 15वें वित्त आयोग लिखा है, उससे 2-3 वर्ड्स पहले देखेंगे तो उत्तर स्तरीय बोला है, तो उत्तर ना होकर वह उच्च स्तरीय है। इस वर्ड को करेक्ट कर ले, अदरवाइज डिक्टेशन पूरा करेक्ट है। ठीक, कोई सुझाव है आप लोगों का तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक, ऐसे ही और ढेर सारी डिक्टेशन चैनल पर पड़ी हैं। यदि आपके पास समय है, तैयारी कर रहे हैं आप, तो आप उनको रिपीट करते रहिए। ठीक, इसके अलावा जो डिक्टेशन योजना मैगजीन या कुरुक्षेत्र मैगजीन की मंथली अपलोड की जाती है, उनकी अलग अलग प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है, उनको लिखने का प्रयास करें आप लोग। ठीक, एग्ज़ाम आप लोगों के बहुत पास हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए तैयारी की गति जो है और तेज करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।